बुलंदशहर के जूलपुरा की गलियां आज एक ऐसे राज की गवाह बनी है जिसने ममता और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। एक मासूम जिसकी दुनिया अभी शुरू ही हुई थी, उसे खामोश कर दिया गया। मौत भी ऐसी जिस पर खुद उसकी माँ ही पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ऐसी क्या वजह है कि जो आप पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाह रही हैं? भैया मैं किसका नाम लूं? दुश्मनाई मुझे इसके बाप से और इसके दादी दादा के घर से है। बाकी मेरी किसी से दुश्मनाई नहीं है। या तो इसके दादा या तो इसका तो दादा मर गया, या तो इसके ताऊ ने करा हो, चाचा ने करा हो, या किसी ने करा हो। बाकी मेरा कोई दुश्मन नहीं है। बच्चा किसके यहाँ था जब ये बच्चे मेरे पास था बच्चा। अच्छा ठीक। वहाँ कोई नहीं था। ठीक। जिसके मैं यहाँ रह रही हूँ वो भी नहीं था। सुबह 6 बजे का मक्का लगाने गया हुआ है जी। फोन करा किसी हिंदू ने ही कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब है। वो वहाँ आए हैं जी। भक्के ने फिर हम इसे जंगीराबाद लेके गए। वहाँ मना कर दी। मैं इसे घर ले आई। घर ले जाने के बाद में एक दीवान जी है, वो पहुँचे कि वो आ रहे हैं, उन्हें पहुँचाने दो पहले। फिर इतने ही गे पहुँच गए, इन्होंने उठाया के तेज ले आए। बाकी वहाँ कुछ नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ। आप लेकर के आई बच्चे को? जैसे आपको कैसे पता चला ये बच्चा हत्या हुई है बच्चे की? मैं तो लेटा काट के आई, फोन आया कर रूहान मर गया। मेरे बेटे ने कही, दोनों माँ बेटे लेटा काट के आए। अच्छा। तो फोन करा इसने ही के रूहान मर गया। तो मैं बोली अब क्या होना चाहिए? तो सब औरतें बोली कि तुम चली जाओ, नहीं कुली आओ। अच्छा। हमने कही यहाँ पे 11 मील चौकी पे कि भैया नहीं रोक ले स्कूटरी। हाँ। ना चौकी पे कुछ करके चलेंगे। ठीक। तो एक दीवान जी है, तो उन्होंने कही कि तुम घर ले जाओ। जूलपुरे को आप ले आई? मैं जिलेपुरे को ले आई, वहाँ हिंदुओं का इलाका है। अच्छा। हाँ, जहाँ रह रही है ये अपने हिंदू पति के साथ रहती हैं? हाँ हाँ। और ये जो बच्चा है ये पहले पति का है? हाँ, बड़े से छोटे का है। मेरा पति ना, मैं अपना टाइम काट रही हूँ। इन्होंने मुझे घर से बिल्कुल मना कर दी कि हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल मैं अपना टाइम काट रही हूँ, जैसे भी काट रही हूँ। मेरा आदमी भी मुझे छोड़ गया, इन्होंने भी छोड़ दी, सब काम कर दिए। मैं फिर अपना सिर छुपा के वहाँ चुपके से पड़ी हूँ। मुझे तो एक इंसानियत की बतौर रख रखी है कि जैसे भी हम अकेली न छोड़ो। क्या नाम है उसका? जगत सिंह। जगत सिंह ने आपको इंसानियत के नाते मुझे रख रखी है। उससे आपका उन्होंने इनसे भी कही कि देखो तुम्हारी बेटी गलती हो गई हो, जैसी भी होनी, अब तुम इसे अपने घर बुला लो। इन्होंने डायरेक्ट मना कर दी। उन्होंने नुके दी अब जैसे भी है हम। तो आप बहन भाई की तरह रहते हैं या पति पत्नी की तरह रहते हैं? अब कैसे ही समझ लो, दुनिया तो मतलब कैसे समझ सकते हैं? हमारा बहन भाई का रिश्ता भी होता है और पति पत्नी का भी होता है, और मुंह बोले दोनों रिश्ते हो सकते हैं। पति पत्नी का ना है, बहन भाई की तरह रहते हो बहन भाई का भी ना। तो फिर कौन सा रिश्ता है? जिस रिश्ते से इंसानियत का रिश्ता है। अच्छा। बस और कुछ ना। मन जगह आदमी एक जगह रहता है। एक तरफ नानी का कलेजा फटा जा रहा है और दूसरी तरफ वह माँ जो पुलिस की कार्रवाई के नाम से ही भाग रही है। आखिर क्या है जूलपुरा के इस साइलेंट मर्डर का असली सच? रिश्तों की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस लड़की की पहले 2 शादियां हुई हैं, लेकिन फिलहाल वह एक हिंदू शख्स जगत सिंह के घर पर शरण लिए हुए थी। वह कहती है कि ये इंसानियत का रिश्ता है, लेकिन इसी इंसानियत के घर में उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी गई। बच्चा जो उसके मुस्लिम पति की निशानी था, उसे जगत सिंह के घर पर मार दिया गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इस बच्चे का वजूद किसी की आंखों में खटक रहा था? जूलपुरा के ग्रामीणों का आरोप किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उनका कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि सोची समझी हत्या है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि जगत सिंह के बेटों ने ही जमीनी विवाद और संपत्ति के लालच में इस मासूम को रास्ते से हटाया है। इसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में ये लड़की एक हिंदू के साथ भाग गई। अब ये उसके साथ ये लड़का भी ले गई। उसके भी जवान और बच्चे हैं दूसरी बीवी से, तो जमीन के चक्कर में हो सकता है कि ये हादसा हुआ हो। उन्हें डर था कि भविष्य में ये बच्चा उनकी जमीन का दावेदार न बन जाए, और आज वही माँ जिसे इंसाफ के लिए लड़ना था, वही जगत सिंह के परिवार को बचाने के लिए ढाल बन गई। इस पूरी रिपोर्ट्स का सबसे संगीन पहलू ये है कि जब पुलिस कार्रवाई की बात आती है तो माँ हाथ पीछे खींच लेती है। वह कहती है कि बिना देखे नाम नहीं लूंगी, लेकिन नैतिकता की दुहाई देने वाली ये माँ उन्हीं ससुराल वालों पर इल्जाम लगाने में एक पल की भी देरी नहीं करती, जो घटना स्थल से मीलों दूर थे। मेरी बेटी है,
अच्छा, दो निकाह किसके किए हैं आपने अभी बताएंगे? इसके ही करे, पहले बड़े भैया कोई, अब छोटे कोई, वो भी छोड़ कर भगा, अब जाट के संग में। ये लड़की ये लौंडा छोटे भैये से। हाँ, अब जाट के को कर लिया, फिर इनने उसने मार दिया। मैं तो पेट पाल रही, किसी ने रिश्तेदार ने या गांव ने या जो आप कह रहे हैं अपने आप को, मुझसे किसी ने नहीं पूछी बीबी तू कैसे रह रही है? किसी ने पूछी मुझसे कि तुझे 1 साल हो गई, तू कैसे रह रही है? सब ले आए बिया में, पूछते के सवाई इरम कैसे नाई, क्या वजह तेरी क्यों नाई? मरवा तो लिया इनने उससे, उसके लौंडों ने फिर कैसे मर गया? तो तूने मारा होगा। मैंने मार दिया, मार दिया अपने को। सवाल यह है कि क्या जगत सिंह के घर में हुए इस कत्ल की जांच से वह इसलिए डर रही है क्योंकि सच उसके बहुत करीब है। BSR न्यूज हिंदी आज प्रशासन और बुलंदशहर पुलिस से कुछ सीधे और तीखे सवाल पूछ रहा है। जब हत्या की बात साफ दिख रही है तो मां के इनकार पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्या पुलिस इस मामले में खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू नहीं कर सकती? क्या किसी मासूम की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक समझौते के नाम पर फाइल बंद कर दी जाए? और आखिर वह मां किसके दबाव में है? क्या पुलिस ने उसकी सुरक्षा और सच्चाई जानने की कोई कोशिश की है? सच दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जुलेपुरा की नानी के आंसू और गांव वालों का गुस्सा आज इंसाफ मांग रहा है। क्या बुलंदशहर पुलिस इस रहस्यमयी कत्ल से पर्दा उठाएगी या फिर ममता की खामोशी और जमीन का लालच एक मासूम के गुनहगारों को आजाद छोड़ देगा?